तुमने मुझे क्यों बचाया? क्योंकि हम दोनों का दुश्मन एक ही है, बालवीर। हम दोनों दुश्मन तो मेरा पूरा शाश्वान लोक है, लेकिन चंबाल लोक को अभी तक भूली नहीं हूं मैं। अच्छा, तो चंबाल लोक में जो विस्फोट हुआ, इसकी वजह से तुम्हें भागने का मौका मिल गया। तुम्हें इशारा करती हुई वो सैनिक जिसने तुम्हें वो रास्ता दिखाया, तुम्हें क्या लगता है ये सब किसके इशारे पे हुआ था? पर कुछ भी बोलो, धोखा तो तुमने दिया ही ना। हो तो तुम शाश्वान लोक के ही वफादार कुत्ते होते हैं आगिल, और मुझे अब किसी की गुलामी नहीं करनी, हुकूमत करनी है, तुम्हारी तरह, जो कि सिर्फ बालवीर को मार के ही मुमकिन है। पापा जी चाय। अरे वीर बेटा, आ गया तू? वीर आज फिर से वो दो बुरे लोग आए थे और उन्होंने हम पर हमला किया, और बालवीर ने हमें फिर से बचा लिया। हाँ, मैं जानता हूँ, काशवी ने बताया मुझे। वीर, हम सब ठीक हैं बेटा, किसी को कुछ नहीं हुआ। तू क्यों दुखी होता है? नहीं, मैं ठीक हूँ। फिर से बोलना बेटा, क्या बोल रहे तू? क्या दादाजी? यही कि तू ठीक है, क्योंकि तेरी आंखें कुछ और बोल रही। कैसे बताऊं माँ, आप लोगों की जान पर खतरा मेरी वजह से। मेरे दुश्मन मुझसे बदला लेने के लिए आप लोगों पर हमला करते हैं। क्या हुआ? इधर आ, बैठ। वीर बेटा, क्या बात है? क्या हुआ वीर? मैं तो ठीक हूं, लेकिन बस गुस्सा आ रहा है बालवीर पर। उन बुरे लोगों की दुश्मनी बालवीर से है, फिर भी वो आप पर अपना कहर क्यों ढाते? उन्हें जो करना है बालवीर के साथ करें, आप लोगों को बीच में क्यों डालते? पर बेटा, इसमें बालवीर का क्या दोष है? हाँ वीर, बालवीर तो सबको बचाता है, सबकी मदद करता है। और वीर, उन लोगों की दुश्मनी बालवीर से हमारी वजह से ही तो है। वो किसी को भी मुसीबत में नहीं रहने देता, सबको बचाता है, इसीलिए तो उसके इतने दुश्मन है ना बेटा। सोच अच्छी है, पर तुम मेरे किस काम आ सकते हो? जानती हो आगिल, तुम्हारा बालवीर को मारने का मंसूबा आज तक पूरा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि शक्ति भले ही तुम्हारे पास बालवीर जितनी हो, लेकिन शशांक जैसा शातिर दिमाग नहीं है। इतना ही शातिर दिमाग होता तो तुम बालवीर को खत्म कर चुके होते। कोशिशें तो तुमने भी बहुत बार की हैं, फिर हर बार नाकामयाब क्यों हो गई आगिल? हम दोनों को एक दूसरे की जरूरत है आगिल। हम दोनों अगर मिल जाएं तो बालवीर का नामो निशान मिटा देंगे। तो मुझे मंजूर है। हाँ वीर, देखो तुम बालवीर पर बेकार में ही गुस्सा कर रहे हो। इनफैक्ट हम सब तो बहुत लकी है कि हमारी जिंदगी में बालवीर है। बार बार इन बुरे लोगों से बचना लक नहीं होता काशवी। लकी तो हम तब होते जब बालवीर हमारी लाइफ में होता है। वीर, तो क्यों परेशान है मैं समझती हूँ बेटा। मैं जानती हूँ बालवीर से हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई रिश्ता भी नहीं है। और मुझे नहीं पता बेटा कि बालवीर के दुश्मन बार बार हम पे ही हमला क्यों करते हैं।
पर उसने हमें हर बार बचाया है। एग्जैक्टली अगर वो हम पे हमला नहीं करते तो किसी और पर करते, और बालवीर ने जैसे हमें बचाया वो उसे भी बचा लेता। और वीर, तुझे क्या ये लगता है कि हम लोग चाहेंगे कि हमारी वजह से किसी और को तकलीफ हो? बिल्कुल सही बात है। अगर बालवीर के दुश्मन फिर से हमें चुनना चाहते हैं तो हम उसके लिए तैयार हैं। हाँ, हम सब तैयार के लिए तैयार। चल अब ज्यादा मत सोच, हाथ मुंह धो ले। तेरी मनपसंद गट्टे की सब्जी बनाई है, आजा हाथ मुंह धो के। चलिए आप सब भी आ जाइए। तो भी राजा आजा बेटा। क्या हुआ वीर, क्या सोच रहे हो? यही कि आगिल आप सब पर वापस हमला ना करते। तुम परेशान मत हो, अगर वो दोबारा हमला करती भी है तो तुम हो ना हमें बचाने के लिए। चलो आओ खाना खाते हैं। काश तुम्हारी बात सच होती काशू, पर मैं जानता हूँ आगिल फिर से हमला जरूर करेगी, उसके नए साथी के साथ मिलकर। पता नहीं वो कौन है, और ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि ये दोनों मिलकर जो भी करेंगे वो बहुत ज्यादा खतरनाक होगा। तुम तो खतरनाक कमीने निकले शशमाक। कुबेर और बाबिल को मारा और इल्जाम आ गया बालवीर के सर। और बालवीर की माँ आदिशी को भी तुमने ही मारा, और उसका भी इल्जाम आ गया बालवीर के सर। खतरनाक। और अब अपने ही भाई को मारकर शाश्वान लोक में मेहमान बनकर रह रहे हो। वाह, तुम तो कमाल के खतरनाक कमीने निकले शशमाक। अरे मुझे तो लगा था कि मेरी भांजी ने किसी ऐरे गहरे नत्थू खैरे से हाथ मिलाया है। ऐसा मुझे लगा था, और ये मेरी गलती है, क्योंकि तुमने तो कमीनापन में तो तुमने मेरी भांजी को पीछे छोड़ दिया है ना भांजी? ऐसा मैं नहीं लोग कहेंगे कि कमीनेपन का हीरा ढूंढ के लाई है मेरी भांजी। खतरनाक। मैं देख रहा हूं कि इन दोनों ने मिलकर पूरी दुनिया में तबाही मचाई हुई है। लोग चिल्ला रहे हैं, लाशें बिछी हुई है, पूरी दुनिया में कोहराम मचा हुआ है। ऐसा आतंक मचेगा कि लोग तौबा तौबा के नाम से थर-थर कांपेंगे। पूरी दुनिया में तौबा तौबा का राज होगा। श्री श्री तौबा तौबा की जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। अरे अब मेरा मतलब है तुम दोनों का राज होगा। अरे तुम दोनों राज करोगे। विनाशकारी हिम्बाशलोक की रानी आगिल, दुनिया का सबसे बड़ा कमीना खतरनाक शशमाक, तुम दोनों का ही राज होगा। सही कहा। अब हम दोनों मिलकर दुनिया पे राज करेंगे। कर दी ना गलती शशमाक। हाँ। ये क्या था आगिल? आगिल से बदतमीजी करने की सजा।
शुक्र मनाओ कि आगील पर एहसान है तुम्हारा। बालवीर से जान बचाई थी तुमने, इसीलिए तुम्हारी जान बख्श रही हूं मैं। आगील, वरना जान गंवाने के लिए ये सोच ही काफी है कि तुम आगील की बराबरी कर सकते हो। इस दुनिया पर सिर्फ और सिर्फ आगील राज करेगी, सिर्फ आगील। जी ऐसा क्यों कर रही हो जी? बालवीर बनना चाहते हो ना तुम? उससे भी बड़ा औहदा, उससे भी ज्यादा शक्तियां दूंगी तुम्हें। बोलो शशमाग, क्या चुनोगे? माफी आगील, माफ कर दो मुझे। जैसा तुम कहोगे वैसा होगा। आज से शशमाग की वफादारी आगील के नाम। सलाम आगील। तुम मुझे जानती कहाँ हो आगील? एक बार बालवीर मेरे रास्ते से हट जाए फिर तुम्हें हटाना शशमाग के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। मामा तौबा तौबा। खतरनाक शशमाग। ये भरोसे के लायक नहीं लग रहा, नजर रखनी पड़ेगी इस पर। मैंने पृथ्वी के चारों तरफ ये सुरक्षा कवच बनाया है, जिससे आगिल का कोई भी अटैक धरती की तरफ आते ही मुझे इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। थैंक गॉड काशवी तुम। क्या बात है वीर? मैं इतनी देर से खटखटा रही थी पर तुम जवाब ही नहीं दे रहे थे। मैं बस मेडिटेशन कर रहा था। मेडिटेशन? क्यों? बस ऐसे ही। वीर, मुझसे सच छुपाने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। काशवी, मैं नहीं चाहता कि मेरे यानी बालवीर की वजह से तुम्हें और मेरे घर वालों को और ज्यादा तकलीफ, और इसीलिए मैं तुम सबको इस सब से दूर रखने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, मैं जानती हूँ कि अब मुझ में मेरी जादुई शक्तियाँ नहीं हैं और मैं एक आम लड़की हूँ, पर मैं तुम्हारी दोस्त तो अब भी हूँ ना, और दोस्ती में तो अपनी अलग ही पावर होती है। तुम मुझे बताओ, क्या हुआ है? तुम किस बात का बोझ ले रहे हो? मैं आगिल के अटैक को रोकने की तैयारी कर रहा हूँ। बालवीर चाहे कितनी भी तैयारी कर ले, जब हम दोनों की शक्तियां मिलेंगी, बालवीर की हार निश्चित है।
अब हम दोनों का जादू मिलकर ढाएगा पृथ्वीवासियों पे कहर। ये दोनों पगले करना क्या चाह रहे हैं? और बालवीर की हार का मतलब है पृथ्वीवासियों की मौत। अरे ऐसे क्या घूर रहे हो गवारो? मेरी भांजी ने और शशमाग ने मिलकर 2 गोले बनाए। लाल वाला आग बरसाएगा और नीला वाला अरे नीला वाला कुछ तो बरसाएगा, है ना भांजी? है? ये बॉम्ब नहीं, वायरस है। वायरस? इतना खतरनाक वायरस है कि आग की तरह फैलेगा। इससे पहले कि बालवीर कुछ सोच पाए, समझ पाए, मौत का तांडव होगा हर जगह। कुछ नहीं कर पाएगा वो। मुझे कुछ करना ही होगा, क्योंकि मैं जानता हूं आगिल कुछ ना कुछ जरूर करने वाली है। ये देखो, धरती के चारों तरफ मैंने एक सुरक्षा कवच बनाया है, जिससे हम आगिल को रोक सकेंगे। तो इसका मतलब अब आगिल धरती पर नहीं आ पाएगी? ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आगिल बहुत शक्तिशाली है और इसलिए कोई भी सुरक्षा कवच उसे नहीं रोक सकता। लेकिन जैसे ही आगिल या कोई भी बुरी शक्ति धरती पर आने का प्रयास करेगी और इस सुरक्षा कवच को पार करेगी, तो मुझे तुरंत पता चल जाएगा। और ये बुरी शक्तियाँ कोई भी नुकसान पहुंचाए, उससे पहले तुम उन्हें रोक दोगे? रोकना ही होगा। और जो भी इस वायरस को छुएगा वो खुद एक वायरस का कैरियर बन जाएगा और उसे हर तरफ फैलाएगा। इसे रोकना नामुमकिन होगा। और ये शुभ काम मैं सौंपना चाहूंगी मेरे मामा तौबा तौबा को। मुझे देखा? ये लोग कुछ भी कह रहे थे। देखा, मैंने कहा था ना, आखिर भांजी मामा से प्यार करेगी, तुम जैसे चमचों को थोड़ी करेगी। आ गया भांजी। आओ इधर। इधर? ठीक है, आगे। ये ठीक है? थोड़ा और आगे। ठीक है, और आगे। इधर ठीक है भांजी? अरे ये क्या किया भांजी? भांजी, ये क्या किया तुमने मुझ पर? जांच तो करनी पड़ेगी ना कि ये वायरस असरदार है या नहीं। जांच? मैं तुम्हारा इकलौता बाबा हूँ। कोई जवानी हो के मुझ पे जांच करोगे?
देखा सिर्फ छूने से कैसे वायरस इसके पूरे शरीर में फैल गया। और अब तौबा तौबा खुद एक चलता फिरता वायरस है। अरे रहम करो भांजे, रहम करो भांजे, हदर रहम कर। जो भी इसे छुएगा ये वायरस अपने आप उसके शरीर में चले जाएगा। आगे लिए तो ऐसे मर जाएगा। मैं जिंदा हूं। देखा हमारी आगिल का प्यार। चुप। ऐसा तूने मेरे साथ क्यों किया भांजी? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? ऐसा दर्द तो मैंने जिंदगी भर कभी महसूस नहीं किया था। और सोचो तुम तो हिमबाशी हो, फिर भी तुम्हारी ये हालत हो गई तो पृथ्वीवासियों का क्या हाल होगा? और मैं जादू से तुम्हारे अंदर के इस वायरस को निकाल सकी क्योंकि मैं भी खुद एक हिमबाशी। बेचारा बालवीर अपना सारा जादू सारी शक्तियां लगा देगा तो भी पृथ्वीवासियों के अंदर से ये वायरस निकाल नहीं पाएगा। पहली बार दुनिया का रक्षक बालवीर हाथ पे हाथ धरे सबको मरते हुए देखेगा। भैया कैसे दिया ये? मिल गया मेरा पहला शिकार। एक बार वायरस इस सब्जी वाले के शरीर में घुस गया तो फिर एक तीर और 10 निशाने लगेंगे। ये सब्जी वाला ही है मेरे वायरस का पहला हकदार। बेचारे खरीदने आए थे सब्जी और लेकर जाएंगे खतरनाक वायरस। स्वागत है आगिल। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कब नया हथियार लेकर तुम मेरे सामने आओगी? आगिल, तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है। इन निर्दोषों को छोड़ दो, मुझसे लड़ो। वही तो कर रही हूँ। बस इस लड़ाई में मेरे हथियार हैं तुम्हारे प्यारे धरतीवासी। मैं तुम्हें ये वायरस नहीं फैलाने दूंगा। तुम इस वायरस को नहीं, ये वायरस तुम्हारे धरतीवासियों को मिटाएगा। क्या बताया इसका? कितना बता रहे हो इसका? मैडम 300 रुपया मैडम। नहीं नहीं, बहुत महंगा है।
तुम्हें हर बार बचाना होगा और मुझे सिर्फ एक बार इंसान को इस गोले के संपर्क में लाना होगा। सबसे पहले मुझे इन बच्चों को यहां से निकालना होगा। जाओ, भागो बच्चों, जाओ, जल्दी जाओ। ये वायरस का गोला मेरे पास क्यों नहीं आ रहा? कौन है? अगिल! क्या हुआ? मुंह क्यों उतरा हुआ है? जश्न मनाने वाला काम तो किया नहीं है तुमने। माफी चाहता हूं आगिल, लेकिन इतनी मेहनत से बनाया हुआ इतना खतरनाक वायरस तुम उसे बर्बाद कैसे कर सकती हो? तुमने बालवीर को बेवकूफ बनाया है। मैंने बालवीर को बेवकूफ बनाया है। वायरस बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि धरती लोक पर बर्बादी मचाने के लिए तैयार है। और अब हमारा वायरस एक मामूली फुटबॉल के रूप में धरती पर आतंक मचाने का इंतजार कर रहा है। बस किसी इंसान के हाथ लगाने की देर है, फिर जंगल में फैली आग की तरह फैल जाएगा मेरा ये वायरस। फिर आगिल की लगाई इस आग को बालवीर चाहकर भी बुझा नहीं पाएगा। लगता है भांजी तुम्हारा ये नीला बल्ब उड़ गया है। देखो देखो कैसे पलके झपका रहा है। तौबा तौबा, कभी तो अक्ल का इस्तेमाल किया करो। इसलिए क्योंकि किसी इंसान ने इस रेड बल्ब को छुआ है। अब वायरस एक्टिवेट हो गया है। मामा, ये वायरस छूने से फैलता है। जिस इंसान के अंदर भी ये वायरस होगा, वो खुद और बाकी सब जो भी इसके संपर्क में आएगा, ये सब कैरियर बन जाएंगे और इस वायरस को आगे फैलाएंगे।
फिर और बहुत सारे शहर, फिर सारी दुनिया इस वायरस की चपेट में होगी। भाग्य 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 भाग्य, मुझे दिखाओ ना। कौन है वो कुछ नजीब जिसने इस वायरस का उद्घाटन किया है। दिखाती। आप यहाँ पर भी आ गई। ये लड़की, ये तो बालवीर के धरती लोक के परिवार से है। बालवीर इस लड़की के परिवार का हिस्सा है? इसका मतलब बालवीर का पूरा परिवार इस वायरस की चपेट में आ चुका है। आगिल, ये तो जश्न का मौका है। और बालवीर के लिए मातम का। नव्या, माँ, नव्या को देखा आपने? नव्या बाहर खेल रही है ना, तेरे पीछे पीछे तो गई थी। मैंने तो नहीं देखा उसे। हाँ, अरे यही कहीं होगी मोहल्ले में किसी के घर में, पर कहाँ जाएगी? हाँ, बेटा तुम ठीक तो हो? ठीक हो तुम? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। ये भी गया, बस एक छोटा सा स्पर्श और वायरस शरीर के अंदर। कमाल की चीज इजाद की है मैंने। हमने आगिल, हमने। सही कहा, हमने। तुमने, तुम दोनों ने। अरे वाह 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 वाह, क्या कमाल किया आप लोगों ने। कितने निर्दयी, निर्लज्ज कमीने हो आप लोग। अरे आप तो इस वायरस से भी घातक वायरस हो। अरे आप थोड़ी वायरस हो सकते, आप तो वायरस हो। वायरस। लड़की को होश आ रहा है। ठीक हो तुम? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ। बेटा कहाँ रहती हो? मैं छोड़ देता हूँ। नहीं, मैं चली जाऊंगी। थैंक यू। पक्का चली जाओगी? हाँ अंकल, मैं जाऊंगी। ठीक है। थैंक यू अंकल। आराम से। ये मुझे अचानक से क्या हो रहा है? मुझे सांस क्यों नहीं आ रही? अच्छा ठीक है। अरे 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 भाई साहब ठीक तो हो? अरे ये लो पानी पियो। 1 से 3 हो गए। अब 3 से 30 भी होंगे, फिर 30,000, फिर 30 लाख, फिर 30 करोड़, 3,000 करोड़।
बालवीर का हाल इस वक्त देखने लायक होगा। हर तरफ से चीखने चिल्लाने की आवाजें, बालवीर बालवीर। बेचारा बालवीर सोचता ही रह जाएगा कि जाऊं तो जाऊं कहां, बचाऊं तो बचाऊं किसे? दादू, दादू, मैंने पूरे मोहल्ले में चेक कर लिया, नव्या कहीं नहीं मिली। मोहल्ले में नहीं है, किसी के घर में नहीं है, तो फिर नव्या गई कहाँ? ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ चली गई वो। मैं बाहर देख कर आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। विल कोऑर्डिनेट। हे भगवान, कहाँ चली गई नव्या? वीर, ये रही नव्या। नव्या, कहाँ चली गई थी तुम? कितना डर गए थे हम? वो मैं ग्राउंड में बालवीर को ढूंढने गई थी। नव्या, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस थोड़ा थक गई हूँ। अच्छा नव्या, कोई बात नहीं, घर जाके आराम कर लो। जाओ। हाँ जाओ, आराम से। हाँ, ये नव्या कुछ ज्यादा ही थकी थकी नहीं लग रही थी? ये क्या? मेरे हाथ से धुआं क्यों हो रहा? अरे रेड पार्टिकल्स, ये तो उस वायरस के लगते हैं। लेकिन आगिल के बनाए हुए वायरस के सोर्स को तो मैंने नष्ट कर दिया था। ये वायरस ग्राउंड में था और नव्या भी ग्राउंड में ही खेल रही थी। इसका मतलब उस वायरस ने नव्या को अपनी चपेट में ले लिया है। नव्या, हाँ, पता नहीं कहाँ चली गई है। नहीं, देख लिया, सब पड़ोसियों के घर भी देख लिया, कहीं नहीं मिल रही है। हाँ, सब ढूंढ रहे हैं बस। आ गई नव्या, घर पे आ गई। हाँ जी नव्या। माँ, क्या? माँ, सब लोग दूर रहिए नव्या से। क्या बोल रहा है वीर? वो देखना कितनी थकी थकी सी लग रही है। तो माँ दूर रहिए, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। नव्या के अंदर एक वायरस है, खतरनाक वायरस, जो छूने से फैलता है। क्या? किस को कब तक बचाओगे बालवीर? बेचारा बालवीर इस वायरस से अपने परिवार को तो बचा नहीं पाया है, सारी इंसानियत को क्या खाक बचाएगा? नमशीश महामहिम। रहे साशवान, आपने हमें क्यों बुलाया? ये तस्वीरें आपने अब तक संभाल कर रखी हैं? कैसे न रखते? क्या दिन थे वो। साशवान लोक में ना कभी किसी को किसी का डर था, ना कोई परेशान था। अमन और खुशी की उस वक्त की गवाही देती है ये तस्वीर। और ये इस बात की भी गवाही देती है कि अब वो वक्त गुजर चुका है। अमन की जगह आतंक ने और खुशी की जगह खौफ ने ले ली है। हम आज भी सुकून से जी रहे होते अगर उसने अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल ना किया होता और एक सिपाही सिपाही की जगह शैतान ना बन गया होता, जो ताकत उसे रक्षक बना सकती थी, उसी ताकत से वो भक्षक बन गया। मुझे उस पर खुद से भी ज्यादा विश्वास था, पर उसने मेरे साथ विश्वासघात किया। बिना
तुम्हारे दिल पे जो गुजरी है हम वो जानते हैं। बहुत सहा है तुम्हें और आज तक सह रही है, लेकिन तुम्हें अपने भयानक अतीत को भूलना होगा बेना। और हम ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो शैतान लौट के वापस ना आए। मुझे अभी भी डर लगा रहता है कि वो लौट कर आएगा, और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ विनाश होगा। बालवीर इमरजेंसी सिग्नल क्यों भेज रहा है? धरती लोक पर सब कुछ सही तो है ना? अभी पता चल जाएगा। मुंबई शहर एक भयंकर वायरस की चपेट में आ चुका है। ये वायरस इतना तीव्र और घातक है कि महज छूने से फैलता है। सिर्फ चंद घंटों में हजारों लोग इस वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। अस्पतालों के बाहर मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। इस वायरस से कई सारे डॉक्टर्स भी इन्फेक्टेड हो चुके हैं। क्या है इसका इलाज? कहां से आया है ये वायरस? इन सभी सवालों के जवाब वैज्ञानिकों और डॉक्टरों के पास भी नहीं है। ये हो क्या रहा है? मम्मी, अंदर बहुत जलन हो रही है, कुछ हो रहा है। दादाजी! नहीं दादाजी! पापा जी! दादाजी, क्या किया आपने? नहीं बेटा, मैं नव्या को इस हालत में नहीं देख सकता। तू डरना मत बेटा, तेरा दादा है तेरे पास। दादाजी, मेरे हाथ पैर आगे सब कुछ बहुत जल हो रहा है, प्लीज कुछ करो। कुछ नहीं हो रहा है बेटा, कुछ नहीं होगा तुझे। मैं हूं ना, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, कुछ नहीं होगा तुझे। मेरी बच्ची। पिताजी! पापा जी! दादू! ये कैसी मुश्किल है? एक माँ अपनी बच्ची को छू भी नहीं सकती। ना जाने कितने ही परिवार इस हालत में होंगे। क्या करूं मैं?